वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अपने YouTube चैनल नीरज क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के बारे में, क्या लॉजिक गेट्स क्या होता है, जिसका लॉजिक गेट्स का हिंदी भी लॉजिक गेट्स होता है। अगर इसका पूर्ण रूप से पूर्ण हिंदी बोला जाए तो इसका हिंदी लॉजिक गेट्स का होता है तार्किक परिपथ। हम लोग चलिए हम देखते हैं लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो लॉजिक गेट्स किसे हम कहते हैं पहले जानते हैं। तो ऐसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है उसे हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। वैसा डिजिटल परिपथ, फिर से सुनिएगा, वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है उसे हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। काफी बच्चों को यह भी दिमाग में चल रहा होगा कि डिजिटल परिपथ क्या होता है। तो डिजिटल परिपथ हम बता दें कि आपको आगे के वीडियो में हम पढ़ाएंगे डिजिटल परिपथ, डिजिटल सर्किट पढ़ाएंगे तथा एनालॉग सर्किट पढ़ाएंगे। तो उसमें बताएंगे कि डिजिटल सर्किट क्या होता है तथा एनालॉग सर्किट क्या होता है। यहाँ पर आप केवल समझने के लिए डिजिटल का मतलब 0 तथा 1 समझिएगा, 0 का मतलब नहीं तथा 1 का मतलब यस समझिएगा, केवल समझने के लिए। आगे हम पढ़ाएंगे आपको एनालॉग सर्किट तथा डिजिटल सर्किट। आगे हम समझते तार्किक क्या होता है। तार्किक का मतलब होता है तर्क, जिसे हम लोग बहस कहते हैं, बहस। जैसे कोई व्यक्ति ने कहा कि गाय के दूध पीने से आदमी ताजा और मोटा होता है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि अगर गाय के दूध पीने से आदमी ताकतवर होता तो गाय का बछड़ा क्यों हल में जब तक धरती का सबसे पहलवान होना चाहिए था, क्योंकि गाय का दूध वो डेली पीता है। यही हुआ तर्क, यानी कि तर्क यानी कि बहस होता है। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम दोहराते हैं कि लॉजिक गेट्स क्या होता है। तो वैसा डिजिटल परिपथ है जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है उसे हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। लॉजिक गेट्स का उपयोग कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि फोन में भी लगाया जाता है। विद्युत मोटर में भी लगाया लॉजिक गेट्स पर आधारित होता है। लॉजिक गेट्स मूलतः बाइनरी सिस्टम पर ही चलता है, जिसमें बाइनरी सिस्टम में हम लोग पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि 0 तथा 1 का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं लॉजिक गेट्स कितने प्रकार का होता है। लॉजिक गेट्स कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स दो प्रकार के, एक होता है लॉजिक गेट्स होता है, एक होता है बेसिक लॉजिक गेट्स, जिसे मूलभूत लॉजिक गेट्स कहते हैं। बेसिक लॉजिक गेट्स बोला जाता है, बेसिक लॉजिक गेट बोलते हैं। दूसरा को बोलते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट, जिससे हम बेसिक लॉजिक गेट्स का हिंदी होता है मूलभूत लॉजिक गेट तथा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का हिंदी होता है सार्वत्रिक लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है। इसका हिंदी यूनिवर्सल लॉजिक गेट का हिंदी होता है सार्वत्रिक लॉजिक गेट्स तथा बेसिक लॉजिक गेट का हिंदी होता है मूलभूत लॉजिक गेट्स। बेसिक लॉजिक गेट्स 3 टाइप के होता है। पहला और गेट होता है, और गेट। दूसरा होता है एंड गेट होता है। तीसरा होता है नॉट गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बेसिक लॉजिक गेट से ही मिलकर बना होता है। जैसे इसमें पहला है लॉजिक गेट होता है, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स में पहला होता है नॉर गेट होता है जो और गेट प्लस नॉर गेट से मिलकर बना होता है। और गेट प्लस
प्लस नॉर गेट से मिलकर बना होता है। नॉर गेट से मिलकर बना होता है तथा एक नैंड गेट होता है। एक नैंड गेट होता है जो एंड गेट तथा नॉट गेट से मिलकर बना होता है। नॉट गेट से मिलकर बना होता है। बेसिक एक बार फिर से देखिएगा, लॉजिक गेट्स के प्रकार होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। एक बेसिक लॉजिक गेट्स होता है, कोई यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है। बेसिक लॉजिक गेट्स वैसा लॉजिक गेट्स जिसे हम मूलभूत लॉजिक गेट्स कहते हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स को, तथा यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है सार्वत्रिक लॉजिक गेट्स, जिसका हिंदी होता है। तब बेसिक लॉजिक गेट्स होता है और गेट, एंड गेट तथा नॉट गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स देखिए, यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होता है सार्वत्रिक लॉजिक गेट्स, जो नॉर गेट होता है जो और गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है, तथा नैंड गेट होता है जो एंड गेट प्लस नॉट गेट से मिलकर बना होता है। अब हम लोग सीखेंगे और गेट क्या होता है, और जो पढ़ेंगे बेसिक लॉजिक गेट के टाइप्स। बेसिक लॉजिक गेट के टाइप्स में पहला टाइप है और गेट। और गेट हम किसे कहते हैं यह सबसे पहले जानेंगे। तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें एक भी इनपुट रहने पर आउटपुट प्राप्त होता है उसे हम और गेट कहते हैं। और गेट के हम सर्किट डायग्राम से समझेंगे कि और गेट के सर्किट डायग्राम से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए और गेट का सर्किट डायग्राम ये, इसमें दो स्विच लगाएंगे, एक स्विच ए एक स्विच बी होगा। यहाँ पर बल्ब जलेगा, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। सर्किट डायग्राम पर समझने से पहले एक और पॉइंट समझना जरूरी है। ऑफ और ओपन, ऑफ और ओपन लिखा हुआ रहेगा तो उसका संकेत 0 हम लेंगे, तथा क्लोज और ऑन लिखा हुआ रहेगा तो उसका संकेत 1 लेंगे। इस बात को अब हम समझाते हैं। स्विच ए है, स्विच ए है या स्विच बी है। देखिए ऑफ का ओपन का मतलब होता है खुला, खुला मतलब सर्किट है खुला लेकिन ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है कि सर्किट है खुला लेकिन स्विच है बंद। स्विच है बंद यानी कि स्विच है ऑफ है, यानी कि स्विच बंद है। तो स्विच बंद है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन अगर क्लोज यानी कि क्लोज मीन्स बंद होता है तो सर्किट है बंद और ऑन का मतलब होता है कि चालू। तो सर्किट बंद है तो स्विच रहेगा चालू तो धारा का प्रवाह होगा, तो धारा का प्रवाह होगा तो बल्ब जलेगा। ठीक उसी प्रकार स्विच बी में होगा। अगर स्विच ऑफ रहे ओपन रहेगा, अगर सर्किट ओपन रहेगा तो यानी कि सर्किट खुला है, और सर्किट खुला है तो स्विच ऑफ रहेगा। स्विच ऑफ रहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। लेकिन यदि सर्किट क्लोज रहेगा यानी कि सर्किट बंद रहेगा, और सर्किट बंद रहेगा तो धारा का प्रवाह होगा यानी कि स्विच ऑन रहेगा। आगे हम देखते हैं और गेट का फिगर देखते हैं। और गेट का हम लोग फिगर देखेंगे। और गेट का चित्र हम लोग देखेंगे। और गेट देखिए ओ आर लिखल है तो ओ आर को ओ को आधा कर देंगे तो और गेट हो जाएगा, तो फिगर हो जाएगा। देखिएगा ये और गेट का फिगर है जिसमें इनपुट ए है, इनपुट एक ए है और एक इनपुट
बी है, तो आउटपुट प्राप्त होता है y बराबर ए प्लस बी होता है। आउटपुट प्राप्त होता है y बराबर ए प्लस बी होता है। इसका बूलियन, इसी को जो आउटपुट प्राप्त होता है उसी को हम लोग बूलियन व्यंजक कहते हैं, बूलियन व्यंजक कहते हैं। और गेट का बूलियन व्यंजक, और गेट का बूलियन व्यंजक होगा बूलियन व्यंजक, और गेट का बूलियन व्यंजक होता है y बराबर ए प्लस बी होता है, y बराबर ए प्लस बी होता है, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग सीखेंगे और गेट का ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी ज्ञात करने के लिए ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल। जैसे देखिए इसका ट्रूथ टेबल, इनपुट आउटपुट इनपुट में क्या क्या है, देखिए इनपुट में ए तथा बी है, स्विच ए तथा स्विच बी है। इसका फिगर हम ऐसे बना लेंगे ताकि अच्छा लगे। ये होगा इनपुट में, दूसरा बी होगा, दूसरा इनपुट बी है यहाँ, तो इसका आउटपुट प्राप्त हो रहा है y बराबर ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए और गेट सर्किट डायग्राम में यदि स्विच खुला है तो हमको स्विच खुला है यानी कि स्विच ओपन है, ओपन का संकेत हमको लेना है 0, तो हम 0 लिए, तो स्विच खुला है। यदि स्विच यदि स्विच बी यदि ये खुला रहेगा तो ये चालू रहेगा, कंडीशन है ये चालू रहेगा, तो ये चालू रहेगा तो संकेत लेंगे 1, तो प्राप्त होगा आउटपुट 1। यदि स्विच ये चालू है, ओपन है, तो स्विच बी क्लोज है, स्विच ए ओपन है, ओपन है मतलब खुला है, तो ये कंडीशन हुआ। और स्विच ए क्लोज है यानी कि बंद है, स्विच बी ओपन है यानी कि खुला है यानी कि ऑफ है, क्लोज है यानी कि ऑन है, तो ऑन के लिए 1 लेते हैं और ऑफ के लिए 0 लेते हैं, तो आउटपुट प्राप्त होगा 1। यानी यदि दोनों स्विच क्लोज है यानी कि दोनों बंद है यानी कि दोनों ऑन है, तो दोनों के लिए ऑन के लिए संकेत लेते हैं 1, तो आउटपुट भी प्राप्त होगा 1। यदि दोनों स्विच ओपन है यानी कि खुला है यानी कि इसका संकेत 0 लेते हैं, 0, तो आउटपुट भी प्राप्त होगा 0। अब हम लोग पढ़ेंगे एंड गेट। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट के सर्किट डायग्राम से समझेंगे कि एंड गेट क्या होता है। जैसे देखिए एंड गेट के सर्किट डायग्राम में 2 स्विच श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होते हैं। पहला स्विच ए, दूसरा स्विच बी है। यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ होता है, एक बल्ब है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। स्विच ए यहाँ है, स्विच बी यहाँ है। अगर एंड गेट है कि खासियत यह है ना कि एक ए स्विच से यदि ए स्विच आगे आपको यह बतलाते हैं ऑफ और ऑन क्या होता है, ऑफ और ओपन क्या होता है। पीछे हम और गेट पढ़े तो उसमें भी बताएं, इसमें भी पढ़ेंगे। क्लोज और ओपन ऑन क्या होता है,
ऑफ और ओपन का संकेत 0 होता है और क्लोज और ऑन का संकेत 1 होता है। ये अपने माइंड में रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यदि सर्किट ऑफ है यानी कि परिपथ से धारा, सर्किट ऑफ है यानी सर्किट ओपन है यानी कि सर्किट खुला है, और सर्किट खुला है तो यानी कि स्विच ऑफ है, तो परिपथ से धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार स्विच बी में यदि सर्किट खुला है और ओपन है तो परिपथ खुला है तो स्विच ऑफ है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब प्रकाशित नहीं होगा। यदि स्विच ए क्लोज है यानी कि सर्किट बंद है, और सर्किट बंद है यानी कि स्विच चालू है यानी कि धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक उसी प्रकार बी में क्लोज है, सर्किट क्लोज है यानी कि सर्किट बंद है, और सर्किट बंद होने के कारण स्विच ऑन होने के कारण स्विच सर्किट से धारा का प्रवाह होगा। यदि दोनों ऑन रहेगा तो आउटपुट मिलेगा, वह आउटपुट होगा y बराबर a प्लस a इंटू बी मिलेगा। वह आउटपुट y बराबर a इंटू बी मिलेगा। यदि कोई भी एक ऑफ हो गया यानी कि ओपन हो गया सर्किट, कोई भी एक स्विच ऑफ या ओपन हो गया तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। आउटपुट एंड गेट की खासियत है कि आउटपुट प्राप्त होने के लिए सभी इनपुट होना आवश्यक है, जबकि और गेट में एक भी इनपुट रहा था तो आउटपुट प्राप्त हो जा रहा था, लेकिन इसमें वैसा नहीं है। इसमें सभी इनपुट होगा तभी आउटपुट प्राप्त होगा। यदि ए इनपुट होगा लेकिन बी इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट हमको प्राप्त नहीं होगा। आगे हम इसका फिगर देखते हैं। चित्र देखिए, डी एंड का मतलब डी लास्ट में, तो इसका कितने डी जैसा बनता है। ए है, स्विच बी है, इसका आउटपुट प्राप्त होगा y बराबर ए प्लस ए इंटू बी होगा, ए इंटू बी प्राप्त होगा इसका आउटपुट। इसका फिगर पर ध्यान दीजिएगा। फिगर लास्ट इसका डी से हो रहा है, डी से लास्ट हो रहा है तो इसकी आकृति भी डी जैसा होता है। इसका इनपुट ए है तथा दूसरा इनपुट बी है। इनपुट का मतलब होता है निवेशी और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत। तो आउटपुट प्राप्त हो रहा है y बराबर a इंटू बी। इसी को बुलियन व्यंजक कहते हैं, आउटपुट को ही बुलियन व्यंजक कहते हैं। अतः एंड गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a इंटू बी होगा। अब हम एंड गेट का ट्रूथ टेबल पढ़ते हैं, जिसे हिंदी में सत्यता सारणी बोला जाता है। ट्रूथ टेबल जिसे हिंदी में सत्यता सारणी बोला जाता है। ट्रूथ टेबल जिसे हिंदी में सत्यता सारणी बोला जाता है। इसमें सबसे पहले इनपुट को लिखते हैं, इनपुट, उसके बाद आउटपुट, इनपुट में हमको दो को प्राप्त हो रहा है। इनपुट ए, एगो इनपुट ए है तथा इनपुट बी है, तो आउटपुट प्राप्त हो रहा है y बराबर ए प्लस ए इंटू बी हो रहा है। यदि यहाँ पर देखिएगा, यदि स्विच ए ऑफ है यानी कि खुला है, इसे कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो स्विच बी से भी धारा प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि बल्ब नहीं जलेगा, यानी कि धारा का प्रवाह नहीं हो रहा। तो इसका सिंबल हम बताया था कि 0 लेना है, यहाँ पर 0 होगा। अब ए से प्रवाहित नहीं हो रहा है तो सीरीज क्रम में है, तो इससे भी प्राप्त नहीं प्रवाहित नहीं होगा, तो उससे भी 0 होगा, तो आउटपुट भी 0 मिलेगा। यदि इससे यह क्लोज है यानी कि बंद है, इससे धारा प्रवाह हो रहा है,
लेकिन इससे धारा पर ये ओपन है, बी स्विच ओपन है यानी कि खुला है, इसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं हो रहा, तो भी इससे आउटपुट प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह श्रेणी क्रम में तो कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा। यदि दोनों स्विच ऑन है यानी कि चालू है यानी कि बंद है, तो इससे धारा का प्रवाह होगा, तो धारा से प्रवाह होगा तो इनपुट 1 होंगे, तो आउटपुट भी 1 होगा। यदि कोई भी स्विच से यदि स्विच ए से धारा का प्रवाह हो रहा है और स्विच बी से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, स्विच ए से धारा का प्रवाह हो रहा है तो 1 लेंगे, तो स्विच बी से धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो 0 लेंगे, तो आउटपुट भी 0 प्राप्त होगा, क्योंकि आउटपुट 0 प्राप्त होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में है। एंड गेट को हम सीरीज गेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्विच सीरीज क्रम में जुड़ा हुआ रहता है। अच्छा, इससे पहले हम पढ़े और गेट, उसे हम पैरेलल गेट भी कहते हैं, क्योंकि उसका स्विच पैरेलल में जुड़ा हुआ रहता है। एक बार फिर से समझिए ट्रुथ टेबल। 0 का मतलब ए से धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, बी का 0 का मतलब बी से भी धारा का प्रवाहित नहीं हो रहा है, तो आउटपुट मिला 0। 0 का मतलब यहाँ पर ए से बी से धारा का प्रवाहित नहीं हो रहा है, तथा बी का मतलब बी से धारा का प्रवाहित हो रहा है, तो आउटपुट मिला 0, क्योंकि इसका बूलियन व्यंजक y बराबर n टू बी होता है, यानी कि गुना समझ लीजिए। तो स्विच ए से धारा का प्रवाह हो रहा है, स्विच बी से भी धारा का प्रवाह हो रहा था, आउटपुट मिला 1, क्योंकि इसका डिफरेंशियल ही बताएं कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट हो तो आउटपुट प्राप्त होगा। इसमें सभी इनपुट है, ए का स्विच ए का भी इनपुट है तथा स्विच बी का भी इनपुट है, तो आउटपुट प्राप्त हुआ ए, तथा स्विच ए में धारा का प्रवाह हो रहा है, स्विच बी में धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आउटपुट प्राप्त होगा 0। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉट गेट। नॉट गेट पढ़ेंगे, अब हम लोग नॉट गेट पढ़ेंगे। नॉट गेट क्या होता है जानते हैं? नॉट गेट साधारण से बात में बोले तो नॉट गेट वैसा गेट जिसमें एक ही इनपुट होता है उसे हम नॉट गेट कहते हैं। इसका होता है सर्किट डायग्राम इस प्रकार होता है। नॉट गेट का सर्किट डायग्राम यहाँ ऐसे होता है, ये होता है, इसका सर्किट डायग्राम इस प्रकार होता है। इसमें स्विच यहाँ पर ए लगा हुआ है, स्विच ए है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पर बल्ब लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। इसका सत्यता सारणी सॉरी, इसका बूलियन व्यंजक y बराबर y डैश होता है। बूलियन व्यंजक इसका बूलियन व्यंजक है, बूलियन व्यंजक है, बूलियन व्यंजक है। इसका ट्रूथ टेबल, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, नॉट गेट का ट्रूथ टेबल, इनपुट है, आउटपुट ये होता है, इनपुट ये है तो आउटपुट प्राप्त होता है y डैश। जैसे 0, यदि हम स्विच को 0 का मतलब यह है स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं तो y बराबर a डैश, इसे रो पढ़ा जाता है। 0 का रो करेंगे तो 1 प्राप्त होता है तथा 1 का रो करेंगे तो 0 प्राप्त होता है। तो 0 का रो करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 प्राप्त हुआ यानी कि यह बल्ब जलने लगा। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो बल्ब जलने लगता है, तथा जब स्विच को ऑन करते हैं यानी कि 1 का मतलब हुआ कि स्विच को जब ऑन किए, स्विच को ऑन किए तो 1 का रो होता है 0,
यानी कि बल्ब बुझ गया। क्योंकि बल्ब बुझ गया क्योंकि विद्युत धारा हमेशा कम प्रतिरोध की ओर जाना चाहता है। तो यहाँ पर स्विच ऑन हो जाएगा तो विद्युत धारा ये स्विच की ओर चला जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही।